शांति। दीदी मनमोहिनी जी, दीदी एक्सप्रेशन, ये कहना दीदी, शब्द दीदी कितना प्यार का है, और मनमोहिनी सेल्फ ऑब्वियस है। दीदी मनमोहिनी जी ने अपनी धारणाओं से, यज्ञ के साथ ऑनेस्ट समर्पण भावना से, बाबा के साथ सर्व संबंधों के सुख अनुभव करके दूसरी आत्माओं को अपने जीवन से उसका दर्शन कराना और अनुभव कराना, अनेक आत्माओं को बाबा का बनाकर यज्ञ के स्नेही सहयोगी और विश्व सेवाधारी की स्टेज पर लाना। दीदी की विशेषताएं, अनेक विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को, हीरों के हार को, हम अगर एक एक हीरा दीदी जी की विशेषता को देखें तो दीदी जी कोई स्कूल में पढ़ी नहीं थी, परंतु उनमें एडमिनिस्ट्रेशन की पावर, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर हर चीज करना और कराना, डिसिप्लिन में रहना बड़े प्रेम से, और दूसरी आत्माओं को भी डिसिप्लिन सिखाना, फोर्स से नहीं परंतु प्रैक्टिकल। दीदी जी की स्टूडेंट लाइफ, दीदी जी की स्टूडेंट लाइफ ने हर एक को एक्यूरेट स्टूडेंट बनाया। दीदी ने कभी किसी को कहा नहीं टाइम पर आओ, पर टीचर से पहले जाना चाहिए। इवन दादी जी नूडरी पढ़ती थी, दीदी जी पहले पहुंचती थी। और बाबा जी को साथ में, ब्रह्मा बाबा को, जब बाबा साकार में थे तो उनका ब्रह्मा बाबा के साथ इतना गहरा संबंध शिव बाबा के साथ था, और ब्रह्मा बाबा के हर कदम को वो फॉलो करती थी। जो शिक्षाएं ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण की, ऐसा लगता था दीदी उनकी फोटोकॉपी है। हर चीज में जेनरस, निश्चिंत, परंतु फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दीदी जी को नियुक्त किया। उस समय कैसे प्रशासन को दीदी जी ने संभाल लिया, और माँ का पार्ट भी प्ले किया, टीचर का पार्ट भी प्ले किया, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स का पार्ट भी प्ले किया। बाबा का राइट हैंड बनकर यज्ञ को सुचारू रूप से चलाया, और वही संस्कार बाबा के जाने के बाद भी दीदी जी ने स्वमान से, अपने में दीदी जी ने स्वमान की भावना थी, पर समान बनाकर, आप समान बनाकर दूसरों को स्वमान की दृष्टि से देखना, यज्ञ में यूनिटी रहे, मर्यादाएं पूरी उसी तरह से रहे जैसे जो बाबा ने सिखाई। हर एक के अंदर वो पवित्रता, स्नेह की भावना, हर एक के प्रति रिस्पेक्ट की भावना हो, और उनकी विशेषताओं को विशेष मानकर स्वयं तो सम्मान देना ही है, दूसरों के प्रति भी ये भावना भरे उनकी विशेषता का। तो कोई और इंस्टीट्यूशन का अगर हेड चला जाता है तो डिवीजन हो जाता है, पर दीदी जी ने निमित्त होते हुए भी मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने दीदी को दी, और फिर बाबा के जाने के बाद दीदी जी ने, दादी जी और दीदी जी एक हैं। दादी जी को भी उसी स्नेह से इतना सम्मान और स्नेह दिया, क्योंकि दीदी को हीरे की परख थी। जैसे पारखी होता है, वैसे भी दीदी जी में परखने की शक्ति थी,
बड़ी बुद्धिमान उनको माना जाता था। क्यों? कि उनकी निर्णय शक्ति इतनी श्रेष्ठ थी, हर चीज का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय, समस्या उनके सामने नहीं थी, किसी भी कारण का वो निवारण सहज कर लेती थी। उनके हृदय में जितना परमात्मा के प्रति प्यार था, उतना परिवार के प्रति और बाकी दादियों के और भाइयों के प्रति प्यार था। तो दीदी जी और दादी जी का ये स्लोगन था, 2 शरीर एक आत्मा। दीदी और दादी फिजिकल 2 शरीर हैं, परंतु हम दोनों का विचार एक है, भावना एक है, लक्ष्य एक है और एक के लिए ही हम यज्ञ में समर्पित हैं। इस भाव से कोई भी बात अगर होती थी तो पहले कोई दीदी जी के पास जाते थे, कोई बात समस्या लेकर के या कोई बात पूछते थे, तो दीदी कहती थी, हाँ दादी जी से भी विचार करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो ऐसे दीदी जी ने हर एक संस्था में एकता कैसे आवी, और वो जो ट्रंक यज्ञ का जो फाउंडेशन है वो कितना मजबूत रहा। कोई ऐसा सिर्फ दादी जी के लिए नहीं, परंतु सब दादियों के लिए, सब बहनों के लिए और भाइयों के लिए। दादी जी के पास स्वाभाविक ये संस्कार था, रमणीकता भी थी, मैच्योरिटी भी थी और उत्साह उमंग दिलाने की तो स्वाभाविक रीति से धारणा थी, क्योंकि उन्होंने अनेकों का जीवन ईश्वरीय सेवा में इतने ही स्नेह से और उत्साह उमंग से समर्पण कराया, जो वो दीदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा जीवन धन्य धन्य कैसे बना। दीदी जी की सिंप्लिसिटी, त्याग और तपस्या भी नंबर 1 थे और उत्साह उमंग दिलाने की भावना भी कम नहीं थी। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ, क्योंकि मैं दीदी जी से ही पली हूँ। जो दीदी जी उस समय दिल्ली में थी, लेट 50s में, 57, 58, 59 से पहले, तो दीदी जी रजौरी गार्डन में रहते थे, मैं उनके साथ रहती थी। तो वो हमें उत्साह दिलाती थी हमेशा सेवा करने का। तो एक दिन मेरे को अचानक कहा, दीदी जी का प्रोग्राम बना हुआ था कहीं, प्रोग्राम सेवा का, क्लास कराने का। अचानक मेरे को कहा, सुदेश आज तुम जाके क्लास कराओ, क्योंकि उस दिन दीदी जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, उनके नीज में थोड़ा दर्द था, गोडे में। तो वो तो हमेशा उसकी बहुत संभाल से और याद से चलते थे, पर उस दिन मतलब कैसे वो शरीर को संभालते थे, अपने रथ को, परंतु फिर से न्यारे कैसे रहते थे। तो मैं वो अपनी कहानी बता रही थी कि मेरे को कहा कि तुम जाकर के क्लास कराओ। मैंने कहा, दीदी जी आपके नाम से क्लास अनाउंस हुआ है, मैं जाऊंगी तो मैं कैसे क्लास कराऊंगी, कौन स्वीकार करेगा। दीदी जी ने बड़े प्यार से कहा, मेरी सोल तेरे में बैठ जाएगी। मैंने कहा, क्या मतलब? कहा कि जैसे मैं कहाँ पर भी क्लास कराने जाती हूँ तो मैं बाबा का आह्वान करती हूँ, क्योंकि बाबा का क्लास है, मेरा क्लास तो नहीं है, ये तो बाबा के बच्चे क्लास में बैठे हैं। तो जो बाबा मेरे को टच करेगा वही तेरे को टच करेगा, इसलिए तुम उसी हिसाब से कैच कर लोगी और फिर वो बाबा को जो सुनाना होगा वो आपके मुख से सुना देगा। तो ऐसे जो कॉन्फिडेंस का और ट्रस्ट का बीज दीदी जी ने बोया, वो इतना मेरे जीवन में योग्य बीज एक फल के रूप में आ गया। तो मैं दीदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक के प्रति बिल्कुल सिंपल और बैलेंस्ड लाइफ से ब्लिस रखा, लव और लॉ का बैलेंस रखा, बालक और मालक का बैलेंस रखा, फ्रेंडशिप और साथ साथ अधिकारी स्थिति का भी बैलेंस रखा, न्यारेपन का भी बैलेंस रखा। तो बैलेंस की तो दीदी जी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी, निर्माणता और महानता की विशेषताएं तो उनकी बहुत है।
अंतु अब यही है कि जो वो सौगात दे करके गए हैं, जो हीरे हमको दे करके गए हैं, उनका श्रृंगार हम करते हैं तो हमें खुशी होती है। और वही गिफ्ट दूसरों के लिए भी है, सबके लिए। ओम शांति।